बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का टॉपिक रिगार्डिंग उन लोगों के लिए है जो लोग बहरी टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी कि जी जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसका रेंट कितना है। ये जो बहरी के अंदर जितने भी विलाज हैं उसमें 152 स्क्वायर यार्ड के भी हैं और 200 स्क्वायर यार्ड के भी हैं, इसी तरह 235 गज़ के भी हैं। डिफरेंट जगहों के अंदर विला हैं। सो हमने सोचा कि कंपाइल कर दी जाए एक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके साथ शेयर करें हम जितने भी बहरी के अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें इस वक्त मार्केट में रेंट क्या चल रहा है और वहाँ पे मेंटेनेंस और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक के या गैस के टेंटेटिव जो फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो आपको जी ये मेरे राइट साइड के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने आपके साथ जितने भी रेंट हैं वो सारे शेयर कर दिए। मैं आपको बता भी देता हूँ कि गेट से इंटर होते ही लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले जो हमारा कायद विला आता है, कायद विला 200 स्क्वायर यार्ड का है और ग्राउंड+1 बना हुआ है। 3 बेडरूम का ये विला है और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट का विला है जिसमें अपनी गाड़ी भी अंदर पार्क कर सकते हैं। आपको पीछे भी आपको सहन मिलता है और एक अच्छी प्लानिंग के साथ गेट की मेन एंट्रेंस के साथ ही आता है। सो यहाँ पे अप्रॉक्स इस वक्त 50,000 के करीब रेंट चल रहा है। कुछ आपको 50 में या 55 में या 60,000 के करीब यहाँ पे रेंट मिल जाता है। आगे चलें तो इसके आगे इकबाल विला आते हैं। इकबाल विला 152 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है और प्लानिंग बिल्कुल इसकी कायद विला की जैसी है। दोनों के दोनों ही ग्राउंड+1 बने हुए हैं। दोनों में यानी कायद विला जो 200 गज़ का था या इकबाल विला 152 स्क्वायर यार्ड का है, ये दोनों ही 3 बेडरूम है, ग्राउंड+1 है। सिर्फ इनका साइज़ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टेरेस है उसके अंदर फ़र्क है इकबाल विला में। सो रेंट तकरीबन टेंटेटिव इकबाल विला के अंदर 40 से 45,000 का रेंट है। यानी रेंट में इतना फ़र्क नहीं है। जो आपको 200 गज़ का विला है वो 50-55 में मिल जाएगा और इकबाल विला जो है वो 40 से 45,000 यानी कि 10,000 के गैप से आपको 200 गज़ का विला मिल जाता है। इससे आगे चलेंगे तो प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11 ये भी 200 गज़ के विला हैं और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त रेंट जो है वो 30 से 35,000 के करीब हमारा रेंट चल रहा है। ये जिना एवेन्यू के लेफ़्ट साइड के एरिया थे। अब आपको मैं जो जिना एवेन्यू का राइट साइड है मैं आपको वहाँ बताऊँ कि गेट से इंटर होते ही सबसे पहले हमारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट आते हैं जो कि प्रीसेंट 19 कहलाता है। नंबर वाइज 19 बहुत दूर है बट गेट की एंट्रेंस जैसे आप गेट से इंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर सबसे पहला जो प्रीसेंट है जिसमें अपार्टमेंट बने हुए हैं वो प्रीसेंट 19 कहलाता है और वहाँ पे 26 टावर हैं। हर टावर के अंदर ग्राउंड+6 की प्लानिंग है और तकरीबन हर टावर के अंदर ही 2 आपको पैसेंजर लिफ्ट मिलती हैं, एक कार्गो लिफ्ट मिलती है। बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ वो बने हुए हैं। वहाँ पे इस वक्त रेंट जो है वो तकरीबन 20 से 25,000 के करीब चल रहा है। मैंने सारी चीज़ें आपको टेंटेटिव देनी है क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे टावर हैं, टावर 1 से लेकर 26 तक। फिर उसमें फ्लोर भी वेरी करते हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर और छठा फ्लोर। ये दोनों हमेशा से ही अगर आप सेल या परचेज़ करेंगे तो भी इनकी वैल्यू आपको कम मिलती है और आप रेंट पे लेंगे तो भी आपको कम मिलती है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो लास्ट फ्लोर यानी आपका जो 6th फ्लोर है वो हमेशा से वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आखिरी फ्लोर है तो वहाँ पे आपको गर्मी भी होगी, आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि आपको कंटिन्यू आपको AC चलाना पड़ता है। ऐसे ही आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी आप ख़रीदना या बेचना चाहेंगे तो आपको उसकी वैल्यू भी कम मिलती है और रेंटल वैल्यू भी उसकी कम है और उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ी है क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जो भी है आपको उस जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नॉइज़ी भी मिलता है प्लस थोड़ा सा सिक्योरिटी का लोगों को कंसर्न है क्योंकि वहाँ पे एक ग्लास की विंडो लगी हुई है। कोई जो सिक्योरिटी के हवाले से लाइक ग्रिल पूरी इंस्टॉल नहीं है शीशे के अंदर तो थोड़ा सा लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से भी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर लोग कम जाते हैं। सो रेंटल 20 से 25,000 मैंने आपको टेंटेटिव दे दिया। इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर शायद आपको 18,000 या 17,000 रुपये के भी मिल जाए। इससे आगे चलें तो राइट साइड के ऊपर प्रीसेंट 27 जो लंदन ब्रिज के साथ कहलाता है और जो हमारी जामिया मस्जिद है उसके बाद का ये एरिया आता है। ये तकरीबन 235 स्क्वायर यार्ड के विला हैं। बाकी जितने भी विला हैं 200 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी के अंदर, भले वो कायद विला थे या प्रीसेंट 10 और 11 के विला हैं, ये सारे के सारे 200 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी है। बट जो जिना एवेन्यू के राइट साइड का पैच है जिसमें प्रीसेंट 27 और प्रीसेंट 31 आते हैं, ये दोनों के दोनों 235 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है। और डिफरेंस क्या है इसमें, जो 35 गज़ आपको एक्स्ट्रा मिली हुई है वो आपका बैक यार्ड पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सो आप अपने बैक साइड के ऊपर अपने बैक यार्ड पे अपना गार्डन बड़ा बना सकते हैं या बहुत सारे लोगों ने बहरी के अंदर उसको अपना स्टोर रूम किया हुआ है, लोग शेड भी बना लेते हैं। आपकी जो बैक साइड की बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट के अंदर रहते हुए आप वहाँ पे अपना शेड बना सकते हैं।
सो जी इस वक्त जो प्रेजेंट 27 है वहाँ पे रेंट तकरीबन 25,000 पे चल रहा है, और जो प्रेजेंट 31 है वहाँ तकरीबन 17,000 17,000 के करीब रेंट चल रहा है। बहुत ही कम रेट के ऊपर आ गया। उसकी रीज़न एक तो ये है कि जी प्रेजेंट 31 इनफैक्ट गेट से कोई 17-18 किलोमीटर दूर है। सो जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, आपको पता है यही कुछ हुआ गाड़ियों के अंदर भी कि गाड़ी में जिस गाड़ी की एवरेज बहुत कम हो दे रही थी, सो पेट्रोल की प्राइस बढ़ते ही उन गाड़ियों की प्राइस डाउन हुई, और जो गाड़ियां एवरेज में बहुत अच्छी थी उन गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी कि जो गेट के साथ की चीज़ें हैं, भले वो अपार्टमेंट है या घर है, उनके रेट अपनी जगह पे स्टेबल ही रहे, लेकिन जितने जितने आप गेट से दूर जाते जा रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों की पेट्रोल प्राइस बढ़ रही है, तो वहाँ पर रेंटल वैल्यू बहुत कम हो गई। तो वहाँ पे अप्रॉक्स 17,000 यानी 17,000 रेंट के अंदर आपको फिर 31 के अंदर आराम से विला मिल जाता है। इसके आगे मेंटेनेंस की बात करें, उस मेंटेनेंस में जो कि आपके सिक्योरिटी भी शामिल है, उसके अंदर आपकी जितनी भी स्ट्रीट के अंदर आपकी जो लाइट लगी है वो भी शामिल है, आपकी सफाई है, आपका जो गार्बेज कलेक्शन है, ये सारे उसके अंदर ही शामिल होती हैं। और इनफैक्ट पहले तो क्लेम करता है जितनी भी ये लाइट चल रही हैं या जितने भी पार्क्स मेंटेन हो रहे हैं ये सारे उसी के अंदर शामिल होते हैं। सो जो 200 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है या 235 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, भले वो काइट विला है, भले प्रेजेंट 10 और 11 के विला या प्रेजेंट 27 और 31, इन सारों की मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है विच इज़ 8,020 रुपीज़। सो ये आपकी जी मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपको मैं इकबाल विला और जो प्रेजेंट 11 के विला है वहाँ तकरीबन 4,440 के करीब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसी तरह हम 2 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो वो 4,200 रुपये उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। 2 बेड अपार्टमेंट में एक अच्छी बात है कि आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट आप 4,200 रुपये पे कर रहे हैं, आपको ये सारे जो आपको मैंने मेंटेनेंस के बेनिफिट दिखा दिए कि सिक्योरिटी उसके अंदर शामिल है, उसकी आपके टावर के लॉबी है वो सफाई उसी मेंटेनेंस के अंदर करते हैं, आपका जितना भी ग्रीन एरिया है वो सारा मेंटेन होता है, आपकी सर्विस एरिया साफ़ होता है। प्लस एक बेनिफिट और भी होता है कि मेंटेनेंस के अंदर के जो आप फ्लैट के अंदर अपना पानी यूज़ कर रहे हैं, उस पानी को यूज़ करने के लिए जो मोटर चल रही है वो बहरिया ही चलाता है, और उसका बिल भी बहरिया ही पे कर रहा है। सो आपकी मेंटेनेंस के अंदर ही जो आपकी पानी की मोटर का बिल है वो उसके अंदर ही एड अप होता है। सो आपको अलग से नहीं पे करना पड़ता। सो ये मेंटेनेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे हैं और वो लोग बहुत ही किफ़ायत शारी से काम चला रहे हैं और उनके घर में एसी है ही नहीं और बहुत तरीके से काम चल रहे हैं, तो वो तकरीबन 8,000, 9,000, 10,000 के इलेक्ट्रिक बिल भी लोगों के आते हैं बहरी टाउन कराची के अंदर ही। सो आपके 8 से 9,000, 7,000, 6,000 का बिजली का बिल भी आता है बहुत, बट आपको कंज्यूम एहतियात से करना पड़ेगा अगर आपके घर में एसी नहीं है। बट अगर आपके घर में एसी है और थोड़ा सा आपकी एक मॉडरेट सा इस्तेमाल है आपकी फैमिली में, लाइक मियाँ बीवी के अलावा 2-3 बच्चे हैं, तो तकरीबन आप 20 से 25,000 के करीब आपको बिजली का बिल जाएगा विद 1 एसी। अगर इसी तरह आप 2 एसी चला रहे हो और काफ़ी लंबे टाइम पर चला रहे हो तो फिर आपको 30,000, 35,000, 40,000 भी अकॉर्डिंगली आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है। अच्छा, इसके आगे हम गैस की बात करें, सो कुछ जगहों के अंदर बहरिया ने कनेक्शन दे दिए हैं गैस के, तो वहाँ पे आपका गैस का मीटर चलता है। सो बिल्कुल सेम जैसे मैंने इलेक्ट्रिक की बात की कि अगर आपके पास मीटर लगा हुआ है और आपकी फैमिली पे डिपेंड करे कितनी बड़ी फैमिली है, कितना आप लोग गैस कंज्यूम करें, उस हिसाब से बिल आ जाएगा। लेकिन कुछ जगहों के अंदर इस वक्त तक गैस की कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे सिलेंडर चल रहा है, और इनफैक्ट जिन जिन लोगों के पास सिलेंडर चल रहा है वो लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सिलेंडर पे रेट कम आ रहा है। अप्रॉक्स जो एक सिलेंडर है बहरी टाउन कराची के अंदर वो 2950 रुपये का आपको मिलता है, या अराउंड ले लें तो 3,000 के करीब। सो अगर एक एवरेज सी फैमिली है, लाइक अगर घर में 4 से 5 बंदे या 6 बंदे, तो तकरीबन लोगों का 1.5 यानी 1.5 सिलेंडर ऑन एवरेज, जो हमने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके पूछा, बहुत सारे लोगों को कॉल की, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, तो तकरीबन ऑन एन एवरेज लोग कह रहे हैं कि हमारा 1.5 सिलेंडर महीने में कंज्यूम हो गया। हम आराम से 4, 5, 6 बंदों की फैमिली हम अपना काम कर लेते हैं। सो अप्रॉक्स 4,500 के करीब इसका खर्चा आ गया। पानी की बात की जाए, अच्छा गैस का आपको मैं कहता हूँ कि जो कायद विला है इस वक्त वहाँ पे कायद विले में मीटर लग गया है। सो जिन जगहों पे मीटर लगा हुआ है वो लोग ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कोई 7, 8, 9,000 के करीब कायद विला में जो इस वक्त गैस का कनेक्शन लग गया है वहाँ पे आ रहा है। और जो अपार्टमेंट है 2 बेड अपार्टमेंट, वहाँ पे भी गैस के कनेक्शन आ गए हैं, यानी गैस का मीटर चल रहा है। सो ऑन एवरेज तकरीबन 2 बेड अपार्टमेंट में भी जिन लोगों के पास गैस के कनेक्शन लगे हैं वहाँ पे तकरीबन 3,000 के प्लस माइनस आपका बिल आ रहा है। पानी को ले, सो जी पानी के तो सारे हर जगह के ऊपर मीटर लगा है, भले वो 2 बेड अपार्टमेंट है या प्रेजेंट 31 के विला या 35 के विला, इन सारे जगहों पे
पानी का बिल आ रहा है, और वो हर बंदे से हमने 8-10 लोगों को कॉल भी की है और डिफरेंट लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन ली। सो ऑन एवरेज तकरीबन 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार या 4 हज़ार भी आ रहा है। सो 3-4 हज़ार से 5-6 हज़ार 7 हज़ार के ऑन एन एवरेज आपका बिजली का बिल आ रहा है। सो ये आप चार्ट में देख सकते हैं, हमने टोटल किया हुआ है कि अगर टाइल बिल है तो तकरीबन आपका 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। इसी तरह अगर आप पेशेंट 10 और 11 में रह रहे हैं तो अराउंड को 80,000 के करीब आपका मंथली एक्सपेंस है। 27 में रह रहे हैं या 31 में रह रहे हैं तो 73 और 63,000 आपका और एवरेज मंथली एक्सपेंस है। इस तरह इकबाल विले का ऑलमोस्ट 77,000, प्रेजेंट 11 में 62,000 और 2 बेड अपार्टमेंट की अप्रॉक्स 50,000। अच्छा, ये सारे आपको हमने वो एक्सपेंस दिए हैं जो कि कुछ हद तक फिक्स हैं और हम उनका आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि जी मैं बहरी टाउन में शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, मेरा बजट 30,000 है या 50,000 है कि 1 लाख है 2 लाख है, तो बताइए मैं कहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, मुझे कौन सी जगह मुझे सूट करेगी या कौन सी जगह मेरे बजट में आएगी या मेरी ये सैलरी का स्लैब है और मुझे क्या चीज़ सूट करेगी। सो ये वीडियो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए थी, बट ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपने पे करनी ही करनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई जिसमें ग्रॉसरी है, बहुत बड़ा आपकी जो एक्सपेंस का शेयर है वो डेफिनेटली आपकी ग्रॉसरी है। अच्छा, ग्रॉसरी हम इसलिए नहीं बता सकते कि बहुत बहुत वेरी है, उसकी रीज़न ये है कि हर बंदे का डिफरेंट है। कुछ लोग डिफरेंट फॉर्मेशन पे वो लोग खाना खाते हैं, आई डोंट नो, हर बंदे के अपने अपने हिसाब किताब होता है। सो आपका जो राशन का खर्चा है वो आप खुद निकालिए, बट आपको मैं ये बताऊँ कि अगर आप कराची में आपका ग्रॉसरी महीने का 30,000 रुपये आ रहा है तो बहरिया में भी इसके प्लस माइनस ही आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे जब से इम्तियाज़ आया है तो इम्तियाज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ग्रॉसरी जो है, यानी आपकी दाल चीनी पत्ती सब्ज़ी फ्रूट्स, अगर ये चीज़ें आप ले रहे हैं तो जो आपकी ग्रॉसरी की आइटम है वो प्लस एंड माइनस ऑन एंड एवरेज कराची के रेट के बराबर ही हैं। सो आप सिंपल अपनी ग्रॉसरी निकाल दें, आपकी कराची में क्या ग्रॉसरी है वो आप यहाँ कर लें। इसके अलावा आपका बहुत बड़ा खर्चा है आपकी बच्चों की एजुकेशन, वो भी आपने खुद निकालनी है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो की हुई है कि प्रेसिडेंट 1 के अंदर रूट्स मिलेनियर स्कूल है, वो आपको पता है कि आई गेस को उसमें 25 से 30 हज़ार के करीब एक बच्चे की फीस है। तो आपके अगर 2-3 बच्चे हैं तो वो आप लगा लें कि क्या खर्चा बनता है। बट डिफरेंट स्कूल और भी हैं, कमांडर भी हैं, बहरियत का अपना स्कूल सिस्टम भी है, 3-4 और स्कूल भी जहाँ पे 5,000 6,000 7-8 हज़ार पर मंथ फीस हैं बच्चों की। सो वो भी आप अपने हिसाब से ही प्लस एंड माइनस कर लें कि आप कितने बच्चे हैं, क्या खर्चा आएगा। बट बहरिया के सराउंडिंग में 3 से 4 स्कूल हैं जहाँ पे 5-6-7 हज़ार रुपये पर मंथ, अगर आपका बच्चा प्राइमरी क्लास में है या मिडिल में है तो उसकी फ़ीस के आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह आप जो पिक एंड ड्रॉप है वो भी आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे जी कितना डिस्टेंस पर क्या चीज़ें। सो एनीवे बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, बहुत सी चीज़ें हम कवर नहीं कर सके। अगर आपकी कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें काइंडली लाजिम बताइए ताकि आप उसका सही जवाब दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।